नमस्कार दोस्तों। आईएमए भवन में आयोजित सीएमई में हेल्थ जागरण ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा से एक खास बातचीत करी। आपको बताते चले कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा मेदांता अस्पताल में न्यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के डायरेक्टर हैं, साथ ही देश के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आपके पढ़ाए हुए डॉक्टर्स आज पूरे देश में किडनी के रोग के इलाज के लिए विशेष तौर से जाने जाते हैं। आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही अनुभवी डॉक्टर शर्मा। इनसे हमने खास बातचीत करी कि गुर्दे की बीमारी होती क्यों है, लक्षण क्या है, क्या कारण होते हैं, कैसे आम आदमी इसको पहचान सकता है और कैसे इसका उपचार कर सकता है। तो दोस्तों, गुर्दे के रोगों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप देखिए। सर, हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेदांता की तरफ से आईएमए भवन में एक सीएमई का आयोजन किया गया है, तो सर क्या क्या डॉक्टर्स को आज आप बताने वाले हैं? आज इस कार्यशाला में हम एक तरह से लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारियों का डिस्कशन करेंगे और मैं गुर्दा रोगी संबंधित डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी का हेड और डायरेक्टर हूँ, डॉक्टर आर.के. शर्मा। तो मैं किडनी की बीमारियों में किस तरह से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कि हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। आजकल जो गुर्दे की बीमारियां हैं वो महामारी की तरह फैल रही हैं और विश्व भर में और भारतवर्ष में भी 10 में से एक व्यक्ति को गुर्दे की बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं। और यदि इनका निदान अर्ली स्टेज में हो पाए तो इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है, नहीं तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ के गुर्दे खराब हो जाते हैं और गुर्दा प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही महंगी इलाज है। इस विषय में हाइपरटेंशन कंट्रोल और डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा सिंपल टेस्ट जो कि यूरिन एग्जामिनेशन, पेशाब के अंदर प्रोटीन यदि निकल रही है, इसकी एक सिंपल जांच होती है जो किसी भी लैब से हम करवा सकते हैं। और उसके अलावा ब्लड के अंदर एक टेस्ट होता है जिसको सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं। तो ये दो टेस्ट गुर्दे की जो बीमारी अर्ली स्टेज में हो रही हैं उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। सर, अगर आम आदमी की बात करें तो क्या लक्षण है कि गुर्दे उसके खराब हो रहे हैं, कैसे उसको चेक जाना चाहिए? आम आदमी को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले हम अवेयर रहें कि गुर्दे की बीमारी किन लोगों में ज़्यादा होती है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, या जिनके परिवार में गुर्दे की बीमारियां हैं, या इसके अलावा ओवरवेट हैं, स्मोकिंग करते हैं, या पेन किलर्स लेते हैं, या लंबे समय से आयुर्वेदिक की दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो इस तरह के व्यक्ति या जो केवल 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको ये जो दो टेस्ट जिनका मैंने जिक्र किया, यूरिन का एग्जामिनेशन एक बहुत सिंपल टेस्ट है, और सीरम क्रिएटिनिन एक बार अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि इनके अंदर एबनॉर्मलिटी आती है तो इनको डॉक्टर को कांटेक्ट करके आगे इसके लिए क्या करना है ये ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करे, एक्सरसाइज करे, यदि ओवरवेट है तो वज़न कम करे, इसके अलावा स्मोकिंग बंद करे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, जिससे कि गुर्दे की बीमारियों के लक्षण यदि नहीं भी हैं तो गुर्दे की बीमारियां उत्पन्न ना हो पाए। और यदि ये बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका उसी स्टेज से हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा यदि गुर्दे की बीमारी एडवांस स्टेज में चली गई, जैसे सूजन आ रहा है, यूरिन में कम हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, उल्टी आ रही है, तो वो एक एडवांस स्टेज की गुर्दे की बीमारी है। उस स्टेज में गुर्दे की बीमारी को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस की ज़रूरत इन मरीजों को पड़ती है आगे जाके। सर, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।